हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर के आए हैं रसमलाई की सीक्रेट रेसिपी। तो आप किस तरीके से बना सकते हैं सस्ते से भी सस्ते में। तो चलिए आज हम वही बनाना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ले ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में लेंगे 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध को हम उबलने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम दूसरी प्रोसेस कर लेंगे। तो हमने ले ली है एक कटोरी और उसमें लिया है 1 चम्मच आटा। तो उस आटे को हम घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आटा हमने क्यों लिया है। तो आटा हमने दूध हमने लिया है रसमलाई में जो हम दूध तैयार करते हैं उसमें थोड़ी सी थिकनेस के लिए हमने आटा तैयार किया है। कई बार क्या होता है कि और भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन आटा सबसे परफेक्ट है और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन पाया जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है आटा। तो बस हम इसमें आटे का घोल तैयार करके उसमें मिला देंगे। आटे में क्या होता है कि पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, उसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो बस हम जो थिकनेस होनी चाहिए उसी थिकनेस के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे आटे का घोल। तो बस हमने देखिए उबाल आ चुका है दूध में, तो हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे करने के बाद हम उसमें घोल जो हमने आटे का बना के तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और चलाते हुए हमें डालना है। हमें तेज़ फ्लेम नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको हम चलाते जाएंगे और आटे का जो घोल है उसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे और लगभग हम 10 से 15 सेकंड के लिए इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे जिससे हमारे उसमें लम्प्स ना बने और अच्छे से घुल मिल जाए। इसलिए हम इसको बराबर चलाते रहेंगे और इसी तरीके से कम हम 5 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए एकदम धीमी आंच पर छोड़ देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया से दूध में थिकनेस आने लगी है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा आपको किस तरीके का लेना है आप उस तरीके से इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। तो बस हम चीनी को भी अच्छी तरीके से इसी तरीके से चला के उसमें तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी चम्मच से एकदम बढ़िया से घोल बन के तैयार हो चुका है, आपको दिख रहा होगा एकदम थोड़ी सी थिकनेस आ चुकी है। अभी इसमें हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे और इसमें ले लिए हमने जो केसर होता है, केसर के कुछ धागे ऐड कर दिए हैं कलर के लिए। आप चाहें तो इसमें हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें हल्दी ऐड कर दीजिए। हल्दी नहीं है तो क्योंकि हलवाई लोग जब बनाते हैं तो वो इसमें ज़रूरी नहीं है कि केसर ही डालें क्योंकि केसर बहुत ही महंगा होता है। तो ज़्यादातर लोग इसमें हल्दी का प्रयोग ही करते हैं, कलर के लिए बहुत बढ़िया भी होती है और हेल्दी भी होती है हल्दी। तो बस ये कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए थे यानी कि पिस्ता, बादाम और काजू, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया है इसमें और बस ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। तो देखिए हम आपको इसकी थिकनेस बता देते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा बन के तैयार हो चुका है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा और थिक होता जाएगा। तो आप चाहें तो अगर ज़्यादा जल्दी ठंडा करना है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ दीजिए और कुछ देर में ये ठंडा हो जाएगा। जब तक हम अपनी दूसरी प्रोसेस करेंगे तो बस जब तक हमारा ये ठंडा होकर तैयार हो जाएगा। तो बस देखिए हमने ये कुछ पिस्ता, काजू, बादाम और चिरौंजी इन सबको हमने काट के पहले से रखा हुआ था। देखिए तो इनकी हम स्टफिंग करेंगे तो इसलिए हमने पहले ही ये इनको तैयार करके रख लिया है। तो इनको रखेंगे हम साइड में और ये ली है हमने ब्रेड, ये छोटी वाली ब्रेड है। देखिए तो इस तरीके से हमने इनको ब्रेड ले ली है, आसानी से मिल जाती हैं और ये छोटी बड़ी साइज़ में आती हैं। तो बस हमने ये छोटी वाली क्योंकि जो थी उसी में हमने बना के तैयार किया है। तो आप चाहें तो इनको बड़ी भी ले सकते हैं और छोटी भी। तो बस इनको हम देखिए इस तरीके से बेलन की हेल्प से इनको बेल लेंगे यानी कि रोल कर लेंगे इनको अच्छी तरीके से, जिससे हमारे ये टूटेंगी नहीं, बनाते समय ये टूटेंगी नहीं और अच्छे से दब जाएंगी क्योंकि ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो बस इस तरीके से हम अपनी सारी ब्रेड्स को इस तरीके से बेलन की हेल्प से इस तरीके से बेल लेंगे। तो बस देखिए इस तरीके से हमें सारी अपनी जो ब्रेड हमने ली हैं और जितनी आपको क्वांटिटी बनानी है जितनी आप उतनी ले लीजिए ब्रेड को। बस तो इसी तरीके से हम सारी ब्रेड्स को हमने बेल लिया है। तो ये ली है देखिए हमने काटने के लिए, आप चाहें तो कटर होती हैं काटने के लिए, आप वो ले लीजिए या किसी का ढक्कन हो या फिर किसी का गिलास हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे हमारी
अच्छी साइज में कट के तैयार हो जाए। तो देखिए हमने ये छोटी सी कटोरी ली है, तो बस इसी की शेप से हम अपनी जो रसमलाई है वो काटेंगे। तो बस देखिए आप लोग सोच रहे हो कि ब्रेड की रसमलाई कैसे बनेगी, तो ब्रेड की रसमलाई बहुत ही टेस्टी और यम्मी भी लगती है। एक बार के ट्राई करके आप देखेंगे तो आप कभी देखने में कोई नहीं कह पाएगा कि ये रसमलाई ब्रेड की बनी हुई है। बहुत ही बढ़िया बनती है और एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें। तो बस इस तरीके से देखिए हम काट लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से हमें सारी ब्रेड सर्कल शेप में काट लेनी है। देखिए एक काट करके और दिखाएंगे, एकदम इजी तरीके से कट के अलग हो जाती हैं। बस इस तरीके से हम हटा देंगे और जो बचा हुआ हमारा ब्रेड का पार्ट है इसको हम कुछ भी बना सकते हैं। इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आप इसे वेस्ट नहीं कीजिए और कुछ ना कुछ इसका बना लीजिए। तो देखिए कितनी बढ़िया बनके हमारी सर्कल शेप में इस तरीके से हम सारी अपनी ब्रेड्स काट लेंगे। तो इसी तरीके से हमें काट लेनी है। तो देखिए हमने सारी इसी तरीके से सर्कल शेप में सारी ब्रेड्स काट ली हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी कट के तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से आप काट लीजिए। अगर बड़ी ब्रेड है तो आप उसमें 2 से 3 कट कर सकते हैं। तो बस अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो बस हमने जो ब्रेड सर्कल शेप में काट के रखी हुई थी उसमें हम जो हमने अपना मसाला, और ये हमने 1 कटोरी दूध ले लिया है कटोरी में, और देखिए इस तरीके से हम बीच में इनको फिलिंग भर देंगे। तो बस और इस तरीके से पूरे किनारों पर दूध लगा देंगे। अच्छी तरीके से हमें लगाना है जिससे हमारे ये चिपक जाए, एक दूसरे पार्ट में चिपक जाए। तो अच्छे तरीके से हम इनको डिप करेंगे दूध के साथ। फिंगर की हेल्प से आप आसानी से लगा लेंगे और हमें दोनों में लगाना है, एक में नहीं लगाना है, नहीं तो ये नहीं चिपकेंगी। इसलिए आपको दोनों में लगाने के बाद इस तरीके से देखिए दबा दीजिए और देखिए हमारी अच्छी तरीके से ब्रेड चिपक जाएगी। देखिए बढ़िया से हमारी चिपक चुकी है। देखिए कहीं से भी वो खुली हुई नहीं है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सभी जगह से हमारी बढ़िया से चिपक चुकी है। अब बस हल्का हल्का सा दूध लगा दीजिए और वो अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारी चिपका लेंगे बनाने के बाद। देखिए तो एक और हम आपको दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये फिलिंग भर ले। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी भी भर के तैयार कर लेंगे। तो बस इस तरीके से हमें पूरे किनारों पर दूध लगा देना है और बस दूध लगाने के बाद दूसरी ऊपर से इस तरीके से हम कवर कर देंगे और बस दोनों उंगलियों से हम हेल्प से अपने दबाते हुए बढ़िया से चिपका देंगे। तो बस जैसे हमने फर्स्ट की थी इसी तरीके से हमें सारी कर लेनी है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल आसानी से चिपक जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिगड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत ही आसान तरीके से ये बनके तैयार हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम नॉर्मली जो बनती है रसमलाई उसको बनाएंगे तो उसमें तो बिगड़ने का भी डर रहता है कि कई बार रेसिपी हमारी सही नहीं बनती है। तो आप इस तरीके से अगर रसमलाई बनाएंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट ही बनेगी, इनमें बिगड़ने का कोई चांस नहीं होता है। तो देखिए हमने सारी बना के एकदम तैयार कर ली है। तो देखिए हमारी सारी परफेक्ट एकदम कोई दिक्कत नहीं हुई और एकदम आसान तरीके से बनके तैयार हो गई हैं। तो देखिए हमारी एकदम परफेक्ट बनके पूरी रेडी हो चुकी हैं। देखिए है ना, एकदम परफेक्ट बनके रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो हमने अपना दूध तैयार किया था रसमलाई के लिए वो भी एकदम बढ़िया से ठंडा हो चुका है। क्योंकि काफ़ी टाइम हमें उसमें लगा जब तक हमारा दूध बढ़िया से ठंडा हो चुका है। और आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख के भी और जल्दी ठंडा कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ऐसे ही बाहर रखने के बाद ही ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और बस तैयार करेंगे अपनी रसमलाई। तो हमने जितनी आपको खानी है आप उतनी ही तैयार कीजिए, क्योंकि ये ब्रेड की बनी हुई है, इसलिए जब जितनी खाएं उतनी ही तैयार करके आप ले लीजिए। तो हमने बस 4 ही हम इनको तैयार करेंगे, हमने पूरी नहीं ली है। तो हमने 4 लगभग रसमलाई ले ली है और बस अब इनके ऊपर जो हमने दूध अपना तैयार किया था
उसको डाल देंगे इसके ऊपर। और देखिए एकदम लग रही है ना एकदम परफेक्ट। कोई नहीं कहेगा कि ये ब्रेड की बनी हुई हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से हमने बना के तैयार की हैं और एकदम सस्ते से भी सस्ते में, क्योंकि इस तरीके से कम बजट में अगर आपको रसमलाई खानी है तो आप ये आसान तरीके से बना सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए है ना एकदम आसान, एकदम इजी, आप इस तरीके से बना सकते हैं रसमलाई। तो अगर आपको हमारी देखो रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए कितनी बढ़िया और परफेक्ट हमारी रसमलाई बनके तैयार हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी तैयार कर देंगे। तो हमने थोड़ी सी काजू और पिस्ता वगैरह जो काट के रखे हुए थे उनको ऊपर से डाल देंगे इसके ऊपर। तो देखिए कितनी लग रही है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर कम आया है। कलर हमारी कैमरे की वजह से कम दिख रहा है, नहीं तो कलर बहुत बढ़िया आया था इसमें येलो एकदम। और क्योंकि हमारे कैमरे में एकदम परफेक्ट कलर नहीं आया है तो इस वजह से थोड़ा सा कलर नहीं दिख रहा है, नहीं तो बहुत ही बढ़िया कलर आया था। और बस थोड़ा सा ऊपर से हमने केसर के जो धागे होते हैं उनको डाल दिया है। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी रसमलाई बनके तैयार हो चुकी है। तो देखिए एकदम लग रही है ना मार्केट के जैसी। तो आप कभी भी इसको बना सकते हैं और एकदम आसान तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई चीज़ काफ़ी समय लगता है तो हम बनाने में आलस करते हैं, और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके कुछ ही समय में ये बन के तैयार हो जाएगी और आप आसानी से